हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा जो अपने 2022 में आयोजित हुई थी और जिसका एग्जाम अपने 2023 में हुआ था, उसमें L1 और L2 के जितने भी पेपर थे उनमें राजस्थान कला और संस्कृति के साथ ही अपने इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को इस क्लास के माध्यम से अपने सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो लगभग अपने 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप अपनी इस क्लास के साथ बने रहिए, जिससे आपके एग्जाम में यह क्लास अपने महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो आप क्या करेंगे, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो इस क्लास को अपने शुरू करने से पहले बता दूं कि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर 10,000 सब्सक्राइबर यानी सदस्य जुड़ जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के साथ ही राजस्थान की राजनीति के MCQ की प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इस अपने प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? यानी चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था अपने भोज मरमार। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक साहित्य ढीस्यू हरजस कहीं है? यानी राजस्थानी लोक साहित्य में हरजस क्या है, ये प्रश्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया लोक गाथा, बी दिया ख्यात, सी दिया पवाड़ा और डी दिया लोकगीत। तो हरजस क्या होते हैं? अपने राजस्थानी लोक साहित्य में लोकगीत होते हैं। क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं, जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण श्रीराम सु आख्यान काव्य कुण लिखो? यानी ये रचना किसके द्वारा रचित है? तो इसके अपने लेखक हो जाएंगे मेहोजी गोदारा। कौन हो जाएंगे? मेहोजी गोदारा। अगला प्रश्न अपने राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है? यानी निम्न ऑप्शनों में से अपने राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो तीखी धार ये हो जाएगा। हाड़ा खोड़ी अपने रामस्वरूप किसान का संग्रह है। बारीक बातें भी अपने रामस्वरूप किसान का कहानी संग्रह है। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा धान कथावा। ये अपने रामस्वरूप किसान का कहानी संग्रह नहीं है। तो अगला प्रश्न है अपने, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद, यानी जब अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर मुगल बादशाह बना, तो उसने किस राजपूत शासक के मनसब में क्या कर दी गई, कमी कर दी या कटौती कर दी? तो कौन सा किसके अपने मनसब में कमी की? मान सिंह की। ऑप्शन नंबर डी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? यानी फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो फड़ का वाचन अपने भोंपे करते हैं। कौन करते हैं? भोंपे करते हैं। और अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि फड़ का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो जोशी परिवार द्वारा। किसके द्वारा? जोशी परिवार अपने फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? यानी ये अपने लोक नाट्य और रंगमंच से प्रश्न आ गया कि कौन सी शैली अपने लोक नाट्य की राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं है? यानी राजस्थान की नहीं है। स्वांग राजस्थान की है, रमत भी है, ख्याल भी है। तो कौन सी नहीं है? डाडी। डाडी अपने राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ किठे ने है? यानी अपने जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कतरियासर, बीकानेर में अपने जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने, 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? यानी करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए दिया मदन सिंह, बी दिया गोपाल सिंह, सी दिया गोपीलाल यादव और डी दिया त्रिलोक चंद्र माथुर। तो अपने करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? यानी ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से अपने संबंध रखता है? तो ये अपने रखता है बेंगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से अपने ट्रेंच कमीशन संबंध रखता है, जिसे अपने यहाँ की कर व्यवस्था को देखने के लिए स्थापित किया गया था। तो आगे बात करते हैं अपने, अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? यानी चंद्रभागा पशु मेला किस स्थान पर लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया झालर अपने राजसमंद में, बी दिया अजमेर में, सी दिया झालरापाटन में और डी दिया अपने नागौर में। तो
तो चंद्रभागा पशु मेला कहाँ हो जाएगा? चंद्रभागा पशु मेला होता है अपने झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने बिसल देव रासो किन भांतरो काव्य है, यानी बिसल देव रासो किस प्रकार का अपने काव्य है? तो ये अपने किस प्रकार का प्रेम काव्य है, जिसमें अपने किसका वर्णन मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन मिलता है। और बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नाहल्या ने। किसने? नरपति नाहल्या ने अपने बिसल देव रासो की रचना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यानी कजली तीज किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो कजली तीज है अपनी बूंदी की प्रसिद्ध। कहाँ की? ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी भारतीय गौरव रेल के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को क्या करना? प्रोत्साहन देना और बढ़ावा देना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपने महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, यानी कमला व इलायची किस चित्र शैली से संबंध रखती है? तो ये रखती है अपने नाथ द्वारा चित्र शैली से। किस चित्र शैली से? नाथ द्वारा चित्र शैली से। और अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाता कि उषना व साहिबा महिला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंध रखती है, तो वह रखती है अपने अजमेर। किससे रखेगी? अजमेर चित्र शैली से संबंध रखेगी। कौन सी? उषना व साहिबा। और कमला व इलायची किससे हो जाएगी? नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित हो जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपुताने में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हुई? तो कृष्णा कुमारी किस रियासत की राजकुमारी थी? उदयपुर रियासत की राजकुमारी थी, जिसके विवाह के चलते अपने मारवाड़ और अपने ढूंढाड़ के मध्य क्या हुआ था? विवाद उत्पन्न हुआ था और युद्ध की स्थिति बन गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना निम्न में किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है, यानी जहर पीर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपने गोगा जी। किसे जाना जाता है? गोगा जी, जिसका अपने मेला गोगा मेड़ी पर लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा मेड़ी कहाँ हो जाएगी? अपने हनुमानगढ़ में लगता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? धुर मेड़ी। और दूसरा मंदिर अपने ददरेवा चूरू में, जिसे अपने क्या कहते हैं? शीश मेड़ी के उपनाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, यानी कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। ऑप्शन नंबर सी इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है, यानी आदिकाल में चारण शैली के रचयिता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए श्रीधर व्यास, बी दिए अपने बादर डाडी, और सी दिया गार्डन शिवदास गार्डन, और डी दिया वज्रसेन सूरी। तो कौन नहीं है? अपने आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं है वज्रसेन सूरी। अगला प्रश्न है अपने हाड़ौती बोली मुख्य रूप से किठेनी बोली है, यानी हाड़ौती बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? अपने कोटा बूंदी बारा झालावाड़। तो हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाएगी? अपने हाड़ौती क्षेत्र में। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोटा बूंदी में अपने हाड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है, यानी अपने तेरापंथी संप्रदाय किस अपने धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपने तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा अपने मंदिर और उस वहां का क्षेत्र, यानी रोपवे और वहां किस जिले में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? अपने सुधा माता रोपवे कहाँ है? जालोर में। सही है। उसके बाद मनसा पूर्णिकर्णी माता रोपवे कहाँ है? उदयपुर में। ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में। ये भी सही है। सावित्री माता रोपवे ये सिरोही में नहीं है, ये कहाँ हो जाएगा? अपने पुष्कर में हो जाएगा। सावित्री माता रोपवे कहाँ हो जाएगा? पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है? ये असुमेलित है। अगला प्रश्न है अपने क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कथेथर गद्यरी पोथी ओल्यूरी अख्याता रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? नेम नारायण जोशी। कौन? नेम नारायण जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न है वेली कृष्ण रुक्मिणी रचनाकार है, यानी वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना किसने की थी, जिसे अपने कहते हैं डिंगल का हेरोस? किसके? पृथ्वीराज राठौड़।
तो डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं? अपने पृथ्वीराज राठौड़ को। उसने अपने किसकी वेली कृष्ण रुक्मिणी रिवजनिका की रचना की। साथ ही गंगा लहरी, भागवत दशम आदि इनकी प्रमुख क्या हो जाएगी? रचनाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आ मैं सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, यानी इनमें से कौन सी बोली अपने राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हाड़ौती, ये बोली जाती है। वागड़ी भी बोली जाती है, मेवाती भी बोली जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवधि अपने राजस्थान की न होकर किसकी हो जाएगी? अपने उत्तर प्रदेश की अवधि हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे प्रश्न आता है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कौन? सावंत सिंह यानी नागरीदास के बारे में पूछा है। तो सावंत सिंह अपने किशनगढ़ के अपने क्या थे? शासक थे। ठीक है, जो कि अपने कला प्रेमी शासक थे। आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो ये अपने आभूषण से क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया कि बोरला कहाँ पर पहनती है? बोरला पहनती है सिर पर। कहाँ पहनती है? सिर पर पहनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरखान है यानी बरखान क्या है? रेत के टीले। बी दिए अपने डेल्टा, सी दिया पहाड़ियां और डी दिए अपने जिले। तो अपने बरखान क्या है? रेत के टीले हैं, जो कि अपने मरुस्थल के विस्तार को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले रेत के टीले हो जाएंगे। कौन सा? बरखान। यानी समुद्र अपने मरुस्थल के विस्तारीकरण के लिए सर्वाधिक प्रभावित रेत के टीले कौन से होते हैं? बरखान होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, रखड़ी और टोंटी है, यानी रखड़ी और टोंटी क्या है? ये अपने महिलाओं के क्या होते हैं? गहने होते हैं, यानी महिलाओं के क्या होते हैं? आभूषण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? यानी किस सभ्यता को धूलकोट के उपनाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है बालाथल, बी दिया आहड़, सी दिया गिलूंड और डी दिया कालीबंगा। तो अपने आहड़ सभ्यता कहाँ हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी, आयड़ नदी के किनारे, जिसे अपने क्या कहते हैं? बेड़स नदी। तो धूलकोट के उपनाम से किसे जानते हैं? अपने आहड़ सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी किस अपने संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? गणेश्वर किस युग से संबंधित हो जाएगा? तो गणेश्वर समिति अपनी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो ये किससे हो जाएगी? ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित हो जाएगी। तो अगला प्रश्न बनता है, अपने बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? ये लोक देवता कहें या लोक संत कहें, तो किसने बनाया था? अपने जाम्बोजी ने बनाया था, जिसने अपने क्या कहते जम्ब संहिता और साथ ही अपने बिश्नोई संप्रदाय की अपने नींव रखी थी। किसने? जाम्बोजी महाराज ने। आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? यानी मेवाड़ में अपनी पन्नादाई हुई थी, जिन्होंने अपने किस जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। उसी प्रकार अपने मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहते हैं? गोरादाई को कहते हैं, जिसने अपने अजीत सिंह की अपने रक्षा की थी, प्राणों की रक्षा की थी। किसकी? अजीत सिंह की। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? यानी राजस्थान में पुरातत्व विभाग का अपने गठन या स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, कौन सा भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? यानी सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ हो जाएगा? अपने उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता मंदिर, कौन सा? अंबिका माता मंदिर जिले में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? अंबिका माता मंदिर उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, यानी राजस्थान का अपने राज्य नृत्य कौन सा? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो ये अपने घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने राइट आंसर। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, अपने बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये किस स्थापत्य कला से संबंधित अपने प्रश्न आ गया, तो ये कहाँ जाएगा? धौलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका राइट आंसर। आगे बात करें, मीरा का जन्म कहाँ हुआ? तो मीरा का जन्म हुआ था अपने कुर्की गांव पाली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुर्की गांव पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है, अपने सोरणगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को अपने संदर्भित करता है? यानी सोरणगिरी किस किले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपने जालोर के दुर्ग को। किसे कहते हैं? जालोर के दुर्ग को। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न है अपने टाबरा रिमोट माथे गाइजन वाला लोकगीत कहीजे, यानी बच्चों की मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें अपने छेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़ा। बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को अपने क्या कहते हैं? छेड़ा कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी हा, यानी कौन से रचनाकार जो कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार भी थे। तो कौन थे? अपने शिवदास गार्डन। कौन थे? शिवदास गार्डन अपने कवि के साथ साथ क्या थे? अच्छे गद्यकार भी थे। ठीक है, आगे बात करें। अगला है अपने बिसलदेव रासों में कौन सो रस प्रधान है। तो बिसलदेव रासों में अपने श्रृंगार रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस, या अपने कहीं प्रेम रस प्रधान है, क्योंकि अपने ऊपर देखा था L1 के पेपर में कि अपने प्रेम रस की प्रधानता बताई गई है। और साथ ही कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें अपने नरपति नाहला ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में वर्णन किया है कि वे एक क्या थे? साहित्यिक प्रेमी अपने शासक थे। उसके बाद बात करें। अगला प्रश्न है पन्नाधाय ने के जीवन को बचाया, यानी पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया। तो पन्नाधाय ने अपने राणा उदय सिंह, किसके? राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। किससे बचाया था? बनवीर से बचाया था। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि मारवाड़ की अपने गोरादाई, कौन थी गोरादाई जिसे अपने मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं, ने किसके जीवन को बचाया? तो उन्होंने अपने अजीत सिंह के जीवन को बचाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई, यानी जयपुर में मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह कहाँ से लेके आए थे। तो ये महाराजा मानसिंह अपने लेके आए थे लाहौर से। कहाँ से लेके आए? लाहौर से। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में चुन्नी और बाहरी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, यानी ये अपने राजस्थान में आभूषण से संबंधित टॉपिक आ गया कि चुन्नी और बाहरी शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ये होते हैं अपने नाक से। किससे होते हैं? नाक से। तो चुन्नी और बारी किससे संबंधित हो जाएंगे? अपने नाक से संबंधित आभूषण हो जाएंगे। अब जो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे निरंतर करया करे है, यानी इसने कहा है कि किस अपने संप्रदाय के अनुयायी उगाने पगा यानी नंगे पैर नृत्य करते हैं। किस पर? अंगारों पर। तो कौन से करते हैं? अपने जसनाती संप्रदाय के लोग यानी अनुयायी क्या करते हैं? नंगे पैर अपने अंगारों पर नृत्य करते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य कहते हैं। और पूछा जाए अग्नि नृत्य कहाँ क्या प्रसिद्ध हो जाएगा, तो अग्नि नृत्य अपने बीकानेर के कतरिया स्थान का अपने प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, वह ध्रुव क्या कहलाता है, यानी जिस ध्रुव के चारों ओर क्या हो? अपने खाई हो, उस ध्रुव को अपने क्या कहते हैं? पारिक ध्रुव कहते हैं। पारिक ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अली बख्शी। कौन सा है? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाटक शैली है। तो अली बख्शी ख्याल अपने अलवर जिले का, अलवर जिले की अपने लोकनाट्य की शैली है। किसकी? अलवर जिले की। ठीक है, इसके बाद बात करें। अली बख्श को अपने मेवात का रसखान भी कहते हैं। ये भी अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेवात का रसखान किसे कहते हैं? अली बख्श। किसे कहते हैं? अली बख्श को अपने मेवात का रसखान कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है अपने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, यानी 1857 की अपने क्रांति हुई उस समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने अपनी सेना भेजी थी? तो करौली राज्य। करौली राज्य के शासक था मदन पाल ने अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, यानी इसने कहा है वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो वागड़ी कहाँ की है? अपने दक्षिणी राजस्थान की बोली है। तो कौन सी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा अपने क्या है? वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अपने की गई थी सर्वहितकारिणी सभा द्वारा। किसके द्वारा? सर्वहितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है, यानी पूछा गया है कि किस समारोह का संबंध अपने विवाह से हो जाएगा। ये रीति रिवाज से संबंधित टॉपिक है। जैसे गोद लेना तो अपने विवाह से संबंधित नहीं है। आगे बात करें झड़ूला, ये भी विवाह से संबंधित नहीं है। पनघट पूजन ये भी नहीं है। तो टीका अपने किससे संबंधित हो जाएगा? विवाह से संबंधित संस्कार हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है पूछी यानी पूर्णसी
या पोच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण से संबंधित टॉपिक है। इसमें पूछा है कि पूंछ या पोच कहें तो यह आभूषण अपने कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है अपने हाथ की कलाई में। कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा राजप्रासाद छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो किसे छित्तर पैलेस क्या कहा है? छित्तर पैलेस के नाम से किस राजप्रासाद को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपने जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस। किसे कहते हैं? उम्मेद भवन पैलेस को अपने छित्तर पैलेस के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण अपने आपातकाल के दौरान करवाया गया था। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा संबंध अपने, कौन सी विशेषता अपने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऐसा प्रश्न है। तो मिट्टी की ईंटों के घर, मिट्टी की ईंटों के घर, तो ये अपने क्या है? सही है, क्योंकि ये अवशेष अपने वहां से प्राप्त हुए हैं। इस कारण मिट्टी की ईंटों के कारण इसे अपने क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहते हैं। ये क्या था? अपने दुर्गीकृत था, ये भी सही है। 7 अग्निवेदिकाएं भी मिली है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? लोहे के उपकरण यहाँ नहीं मिले। क्या नहीं मिले? लोहे के उपकरण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुख सतसई रचनाकार है, यानी रुख सतसई किसकी रचना है? तो ये है अपने लक्ष्मण दास कविया। कौन? लक्ष्मण दास कविया। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है अपने, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबियाना बीकानेर, नांदलालपुरा जयपुर के क्या समानता है? यानी क्या कहा है? जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबियाना बीकानेर और नंदलालपुरा में क्या समानताएं देखने को मिलती है? तो ये यहाँ से क्या मिले? ताम्र उपकरण के भंडार। क्या है? ताम्र उपकरणों का क्या है? ये भंडार है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? राव गंगा किसके पिता थे? तो ये मालदेव के पिता थे। इनकी मृत्यु के बाद कौन बना शासक? तो मालदेव बना। इन्हें मालदेव को अपने क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि मालदेव अपने पिता राव गंगा को मारकर अपने शासक बना था। इसलिए अपने मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, यानी ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान कहानीकार के तौर पर किनरी पिछाड़नी है, यानी नीचे अपने ऑप्शन दिए, उनमें से अपने देखना है कि किसकी पहचान अपने राजस्थान में कहानीकार के तौर पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए अपने ब्रजमोहन जावलिया, बी दिए विजयदान देथा, सी दिए भंवरलाल भ्रमर और डी दिए अपने रामपाल सिंह राजपुरोहित। तो किसकी पहचान अपने राजस्थानी कहानीकार के तौर पर नहीं है? अपने ब्रज मोहन जावलिया। किसकी? ब्रज मोहन जावलिया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी इसने कहा है कि मारवाड़ी बोली अपने किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, यानी कहाँ की अपने मुख्य बोली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दी है जोधपुर की है, सिरोही की भी है और अपने अजमेर की भी है। कहाँ की नहीं है? अपने भरतपुर की अपने मारवाड़ी मुख्य बोली नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो किस शासक ने बनवाया था शीतला माता मंदिर चाकसू में? तो ये बनवाया था महाराजा माधोसिया ने। किसने बनवाया था? महाराजा माधोसिया ने अपने शीतला माता मंदिर का निर्माण चाकसू जयपुर में करवाया था। आगे चलें। अगला प्रश्न है अपने, कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैला देवी के मंदिर के बारे में बताना है कि कैला देवी का मंदिर अपने किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो कैला देवी का मंदिर है अपने करौली जिले में। तो कैला देवी कहाँ है? करौली जिले में स्थित है, जिसे अपने राजस्थान का क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। यहाँ अपने लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? कैला देवी मंदिर का अपने प्रसिद्ध हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? अपने करौली जिले में हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? यानी संत चरणदास जी की समाधि के बारे में पूछा है। तो संत चरणदास जी की समाधि कहाँ हो जाएगी? अपने दिल्ली में। कहाँ हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी अपने राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में चरणदास जी की समाधि हो जाएगी। और अलवर जिले में अपने संत चरणदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा अपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
आगे बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थानी लोक में पहली ने काई क्यों जावे, यानी अपने राजस्थानी लोक कहावतों में पहली को क्या कहते हैं? तो पहली को कहते हैं अपने आड़ी। क्या कहते हैं? आड़ी। पहली को क्या कहते हैं? आड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने वे कौन सा कवि है जारी भक्ति और चमत्कारा री वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान अपने बतावन लग गया। तो अपने किसको अपने भगवान अपनी भक्ति और चमत्कारों के कारण परमेश्वर के समान लोगों ने उन्हें पहचान दी। तो किसने दी? बारहट ईश्वरदास को। ईश्वरदास को अपने परमेश्वर यानी ईश्वर के समान लोग बताने लगे, इसलिए अपने इन्हें क्या कहते हैं? परमेश्वर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है चंदन बाला रास। क्या है? चंदन बाला रास काव्य रूप री दिसु किन भांतरो काव्य है, यानी चंदन बाला रास काव्य में किस रूप का अपने काव्य है? तो यह अपने खंड काव्य। कैसा हो जाएगा? चंदन बाला रास अपने क्या हो जाएगा? खंड काव्य हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी इसने पूछा है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, यानी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी अपनी अहिर छतरपुर। कौन सी थी? अहिर छतरपुर अपने चौहान वंश की अपने प्रारंभिक राजधानी रही थी। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, जो कि लगभग 1260 ईस्वी का है। कब का? 1260 ईस्वी का। और किसके समय का? तेजसी शासक था अपने मेवाड़ का, उनके समय का है अपने श्रावण प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने विजय शाही एक प्रकार की है। विजय शाही क्या है? अपनी पगड़ी है। विजय शाही, अमर शाही, अपने स्वरूप शाही, ये किस प्रकार की पगड़ी हो जाएगी? अपने किसके प्रकार हो जाएंगे? पगड़ियों के प्रकार हो जाएंगे। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान री भगत कवित्री गौरीबाई रो जन्म कठा होयो, यानी इन्होंने कहा है कि अपने राजस्थान की भगत कवि की गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर में हुआ। क्या कहाँ हुआ? डूंगरपुर में हुआ। गौरीबाई को अपने क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा कहते हैं। गौरीबाई को क्या कहेंगे? अपने वागड़ की मीरा कहते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने 18वीं अपने शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एकलिंग मंदिर के बारे में पूछा है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो एकलिंग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने सपेरों का कौन सा लोक वाद प्रसिद्ध है, यानी सपेरे लोग यानी सपेरा जाति अपने कौन सा वाद प्रयोग करती है? तो ये करती है अपनी पुंगी। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है 8 सितंबर 1857। कब? 8 सितंबर 1857 में थोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा के युद्ध में मारवाड़ की राजकीय सेना को क्या किया? परास्त किया। ठीक है, आगे बात करें, अगला है अपनी प्रश्न झालावाड़ की मुख्य बोली है, यानी झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? ये पूछा है। तो झालावाड़ कौन से क्षेत्र में आता है? अपने हाड़ौती क्षेत्र में होता है। हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी हो जाएगी? अपने हाड़ौती बोली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासक किसे अपने सौंपा था, यानी प्रशासन किसे सौंपा था? तो ये अपने सौंपा था बम्बई को। किसे सौंप दिया? बम्बई को अपने सौंप दिया। आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा अपने निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सभा किसे माना जाता है? तो ये आप सभी को पता है, आखा तीज। वैशाख कृष्ण तृतीया किसे कहते हैं? वैशाख कृष्ण तृतीया आखा तीज विवाह के लिए क्या माना जाता है? अबुझ सभा माना जाता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है विवान कला संबंधित है। विवान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रस्तर मूर्ति कला से, बी दिया आंगन चित्रण से, सी दिया अपने मृण कला से, और डी दिया काष्ठ कला से। तो ये अपने विवान किससे संबंधित हो जाएगा? विवान हो जाएगा अपने काष्ठ कला से। किससे हो जाएगा? काष्ठ कला से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है?
यानी महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में पूछा है कि यह अपने कहाँ स्थित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया बूंदी में, बी दिया गेटोर में, सी दिया मांडलगढ़ में और डी दिया अपने बदौली। कहाँ हो जाएगी? बदौली। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ हो जाएगी स्थित? बदौली, अपने राजसमंद में। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस अपने पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है। यानी कालीबंगा के उत्खनन में मुख्य रूप से किस पुरातत्ववेत्ता का मुख्य योगदान रहा? तो ये रहा अपने अमलानंद घोष। किसका? अमलानंद घोष। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? पुरातत्व उत्खनन कार्य किया था। किसका? कालीबंगा सभ्यता का, जिसे अपने क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती कहते हैं। आगे बात करें। अगला प्रश्न है विरुद्ध छतहरी राज अपने रचनाकार रो नाम है। यानी विरुद्ध छतरी किसकी रचना है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रीधर व्यास, बी दिया राठौड़ अपने पृथ्वीराज राठौड़, अपने सी दिया दुर्सा आड़ा और डी दिया सूर्यमल मिश्रण। तो विरुद्ध छतरी किसकी रचना हो जाएगी? दुर्सा आड़ा। किसकी रचना हो जाएगी? दुर्सा आड़ा की रचना हो जाएगी। और डी ऑप्शन दिया अपने सूर्यमल मिश्रण। इन्हें ये क्या है? अपने राजस्थान के राज्य कवि है कौन? सूर्यमल मिश्रण। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? यानी कहा है कि अपने कौन सी सभ्यता इन चारों नदियों की घाटियों में फैली हुई है? कौन कौन सी? बनास, बेड़च, गंभीरी और कठारी। तो कौन सी हो जाएगी? अपने आहड़ सभ्यता, जिसे अपने क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने अगला प्रश्न है बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति स्थित है? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों, पराक्रमी योद्धाओं की मूर्ति स्थित है? तो ये है अपने जयमल व फत्ता की। किसकी है? अपने जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थित है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है बाप बोल्डर बेंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर पूछा है, तो बेंड राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाएगा? ये अपने बाप बोल्डर जोधपुर। बाप बोल्डर कहाँ हो जाएगा? बाप बोल्डर हो जाएगा अपने जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगा। अपने अगला प्रश्न है कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है। यानी कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी नहीं है? अपने मिंजर भी है, लीलटास भी है, मायडरो हेलो भी है। तो कौन सी नहीं होगी? अपने सोनम मिर्गला। ये किसके नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं नहीं है। तो अपने पहले देखते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। मिंजर, लीलटास, मायर अपने मायरडो हेलो हो गयो, अपने पाथल और पीथल हो गयो, साथ ही धरती धोराणी, शब्द और बगनी वीणा अपने किसकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल सेठिया की अपने रचनाएं हो जाएगी। आगे बात करें। मालवी उपबोली है, तो पूछा है मालवी किसकी उपबोली है? मालवी उपबोली है, तो मालवी की उपबोली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया काठेड़ी, बी दिया थली, सी दिया अलवरी और डी दिया अपने रागड़ी। तो मालवी की उपबोली के बारे में पूछा है कि मालवी की उपबोली निम्न में से कौन सी है? तो रागड़ी अपने मालवी की उपबोली हो जाएगी। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? तो जयपुर के किस शासक के बारे में पूछा है जिसने अपने पुत्री का विवाह किससे कर दिया? शहजादे सलीम से कर दिया। ऑप्शन नंबर ए दी है बारमाल, बी दिया अपने भगवंत दास, सी दिया है मान सिंह और डी दिया मिर्जा राजा जय सिंह। तो किसने किया था? अपने भगवंत दास ने। किसने दिया? तो भगवंत दास कहें या भगवान दास, इसने अपनी पुत्री का विवाह 1585 ईस्वी में शहजादे सलीम यानी जहांगीर के साथ तय कर दिया था। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किसे गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? यानी अपने निम्न ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपने गोरखनाथ जी के शिष्य के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये कौन से हो जाएंगे? अपने जाम्बू जी किसके अपने शिष्य हो जाएंगे? गुरु गोरखनाथ के। किसके हो जाएंगे? गुरु गोरखनाथ के कौन कौन से? एक तो जाम्बू जी, एक गोगा जी महाराज और एक थे अपने गोरखनाथ जी के अपने शिष्य जसनाथ जी। कौन हो जाएंगे? जसनाथ जी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न अपने ददरेवा का जन्म स्थान है, तो ददरेवा कहाँ हो जाएगा? अपने चूरू। ददरेवा चूरू में किसका जन्म स्थान है? तो अपने गोगा जी। किसका? गोगा जी का हो जाएगा। बाबू जी का अपने कोल्लूमंड है।
तेजाजी का अपने कौन सा हो जाएगा, तेजाजी का है अपने पर्वतसर नागौर। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, यानी अपने इतिहास का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध अपने लड़ा गया था 1544 ईस्वी, यानी जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने अढ़ाई दिनरा झोपड़ा कहाँ स्थित है, यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस स्थान पर स्थित है। तो ये है अपने अजमेर जिले में। किस जिले में, अजमेर जिले में अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था, एक अपनी संस्कृत पाठशाला से थी, जिसे अपने एक मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, जिस कारण इसका अपने नाम क्या बढ़ा, ढाई दिन का झोपड़ा बढ़ा, क्योंकि इसे अपने पाठशाला से अपने मस्जिद बनाने में कितना समय लगा, टाइम लगा, तो अपने 2.5 दिन समय लगा था। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अपने तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी, पृथ्वीराज चौहान। जिसमें अपने तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज अपने चौहान की क्या हुई थी, हार हुई थी, क्या हुई थी, पराजय हुई थी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा अपने, अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, यानी इसने पूछा है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी अपने 1942 ईस्वी में। कब की गई, 1942 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हर रो हिंडोलो कद गायो जावे, यानी हर रो हिंडोलो कब गाया जाता है। तो ये गाया जाता है किन्हीं मृत्यु माथे, किसी की मृत्यु के ऊपर ये अपने हर रो हिंडोलो गाया जाता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है बोल भारमली रा रचनाकार है। तो इसके अपने रचनाकार है सत्य प्रकाश जोशी। कौन, सत्य प्रकाश जोशी अपने बोल भारमली के क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान काव्य में अपने दाखला नाम सु नवो काव्य रूप चलायो घना चावा हुआ। तो इस अपने क्या हो जाएगा, मोहन अपने किसने चलाया, मोहन आलोक, किसने, मोहन आलोक ने चलाया था। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो ये हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है, अपने श्रावण अमावस्या को क्या कहते हैं, अपने हरियाली अमावस्या कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम किस चित्र कला शैली से संबंधित है। तो पूछा है साहिबराम किस चित्र शैली से संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अपने जयपुर चित्र शैली से। किससे, जयपुर चित्र शैली से अपने संबंधित है साहिबराम। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो लहरिया अपने बात करें, लहरिया पगड़ी हो चाहे लहरिया हो, तो ये किस अवसर पहने जाता है। तो ये अपने सावन तीज के अवसर पर अपने पहना जाता है, यानी सावन के माह में अपने लहरिया का प्रचलन क्या होता है, अधिक होता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने किन संत हरी वाणिया रो संग्रह अपने अणबे वाणी रे नाम सुन जानियो जावे, यानी किस संत की वाणियों का संग्रह अपने अणबे वाणी संग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अपने श्री रामचरण जी। किसके, श्री रामचरण जी के कहानी संग्रह को अपने किस नाम से जाना जाता है, अपने अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो कहा है कि एक जैसे 9 महल अपने किस किले में बने हुए हैं। तो ये अपने नाहरगढ़ किले अपने दुर्ग में बने हुए हैं, जो कि अपने जयपुर में स्थित है। और इसका अपने एक जैसे 9 महलों का निर्माण इसमें किसने करवाया था, इसमें करवाया था माधोसिंह ने। माधोसिंह, और नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा, क्यों इसका निर्माण अपने जयपुर के अपने भूमिया थे, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ रखा गया। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र की अपने रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। तो ये अपने बीकानेर क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। तो प्रश्न 2 बनते हैं कि रम्मत का जन्म कहाँ हुआ, जैसलमेर में, और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये हुई थी अपनी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई 1857 को
हुई थी। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अपने विद्रोह किया था। और अपने 2 दिन बाद कौन सी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ क्या होगी, मिल गई। तो दोनों ने अपने क्या किया, यहाँ पर विद्रोह किया था। आगे बात करें और एक प्रश्न और बनता है अपने, नसीराबाद छावनी को किसने लूटा? तो डोंगजी और जवाहर जी ने अपने नसीराबाद छावनी को लूटा था, जिन्हें अपने 1857 की क्रांति के क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। किसे? डोंगजी और जवाहर जी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाम छे, यानी पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाम छे, यानी पश्चिमी राजस्थानी को अपने क्या कहते हैं, मारवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? यानी भरतपुर प्रजामंडल किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये अपने रेवाड़ी, कहाँ किया गया था? रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है अपने बेणेश्वर मेला। कहाँ बढ़ता है? अपने नवाटापुरा डूंगरपुर को अपने बेणेश्वर मेले को राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत माऊ जी ने की, जिन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन अपने चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। और पूछा जाए इस ग्रंथ को किस दिन अपने बाहर निकाला जाता है? तो इस ग्रंथ को अपने दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है, यानी मंदिर से बाहर निकाला जाता है और इसका क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? यानी मल्लीनाथ जी पशु मेले का प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है अपने चैत्र कृष्ण एकादशी। कब? चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लीनाथ जी पशु मेला प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? क्या है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम हो जाएगा? ये हो जाएगा विजयदान देथा। किसका हो जाएगा? अपने विजयदान देथा का अपने विज्जी साहित्यकार का क्या हो जाएगा? उपनाम हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का अपने प्रारंभिक निर्माता या संस्थापक कौन था? संप्रति मौर्य था। कौन था? संप्रति मौर्य। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का अपने प्रारंभिक संस्थापक संप्रति मौर्य, और कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तविक संस्थापक कौन था? अपने महाराणा कुंभा था। कौन था? महाराणा कुंभा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, बिसल देव रासरी कथा ने नायक नायिका है? यानी बिसल देव अपने रास कविता में नायक और नायिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने, कौन कौन हो जाएंगे? बिसल देव और रानी रजमती। कौन हो जाएगी? रानी रजमती और बिसल देव। ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता अपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। तो ये अपने शेखावटी क्षेत्र का कोआंतली नदी में के किनारे स्थित है, यानी कांतली नदी के किनारे स्थित है कौन सी? गणेश्वर सभ्यता, जिसे अपने क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। और ये किस काल से संबंधित हो जाएगी? अपने ताम्रयुगीन काल से संबंधित हो जाएगी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, पर्यटन स्थल चांदबाड़ी कहाँ अवस्थित है? यानी चांदबाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में चांदबाड़ियां 2 है। एक तो है आबानेरी की दौसा की, और दूसरी है अपने जोधपुर की। तो ये अपनी चांदबाड़ी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है? आबानेरी दौसा की चांदबाड़ी अपनी क्या है? प्रसिद्ध है। बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टोस अपने अपमृदा का विशेष महत्व है? तो ये कौन सी? वर्टिसोल। कौन सी हो जाएगी? वर्टिसोल। ये अपने जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। जियोग्राफी के क्वेश्चनों को अपने अलग से सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास जियोग्राफी के पीओआईक्यू क्वेश्चनों की आने वाली है, तो उस क्लास को भी आप क्या करेंगे? जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान में रामायण रचनाकार है? यानी अपने राजस्थान में रामायण के रचयिता कौन है? तो मेहोजी। कौन हो जाएंगे? मेहोजी गोदारा अपने राजस्थान में रामायण के रचनाकार है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी थी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है? यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मुख्य बोली कौन सी? अपने वागड़ी है। कौन सी है? वागड़ी है, जिसे अपने किस नाम से जानी जाती है? ये अपने भीली बोली के उपनाम से जानी जाती है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? यानी अपने जोधपुर में राठौड़ राजवंश की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी राव सिंह। किसने रखी थी? राव सिंह अपने जोधपुर के राठौड़ राजवंश के संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है।
और पूछा जाए जोधपुर में राठौड़ राजवंश के मुख्य संस्थापक, ठीक है, कौन हो जाएंगे, राव जोधा हो जाएंगे। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। तो तेजाजी का जन्म हुआ था अपने खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ था, खड़नाल नागौर में। ऑप्शन नंबर बी अपने राइट आंसर हो जाएगा। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में अपने, यहाँ गोगा जी का अपने मेला बढ़ता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, जहाँ किसकी पूजा की जाती है, गोगा जी की धड़ की पूजा की जाती है। और ये अपने लगता है मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे अपने क्या कहते हैं, गोगा नवमी कहते हैं, ठीक है। बुंडेलगांव नागौर में किसका मेला बढ़ता है, बुंडेलगांव नागौर में मेहाजी मंगलियार का मेला बढ़ता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है। तो हवा महल की तीसरी मंजिल है अपने विचित्र मंदिर। कौन सी हो जाएगी, विचित्र मंदिर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो इसके थे अपने दीपाक। कौन हो जाएंगे, दीपाक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने अपने पढ़ कुण बांचे, यानी फड़। पढ़ का अर्थ होता है फड़। क्या होता है, फड़। क्या होता है, फड़ होता है। यानी फड़ किसके द्वारा बांची जाती है या पढ़ी जाती है। तो फड़ के वाचन का काम किया जाता है भोंपो द्वारा, और फड़ चित्रण का काम किसके द्वारा किया जाता है, जोशी परिवार के द्वारा अपने फड़ चित्रण का काम क्या है, प्रसिद्ध है। आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा पालहन कवि रे ख्याति किन रचनाकार रे पाण है। तो ये है अपनी नेमिनाथ बारहमासा। किसके रचयिता है, पालन कवि नेमिनाथ बारहमासा के, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है। यानी जिससे ऑप्शनों में से कौन सी अपने लोक काव्य शैली की रचना हो जाएगी। तो डोला मारूरा दुआ अपने लोक काव्य शैली की क्या है, प्रमुख रचना हो जाएगी। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने भाती खत्री किस लोक देवता रो अपने संदर्भित करता है। तो ये करते हैं अपने कलाजी को, कलाजी राठौड़ को करते हैं, जो कि अपने अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी अपने मेवाड़ के द्वितीय शाखा अपने बात करें 1467-68 में हुआ था। 1567-68 में हुआ था। उस समय अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर कलाजी राठौड़ क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न अपने लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये किया था अपने कोटा में। कहाँ किया था, कोटा में किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई अपने नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित किससे हो जाएगी, नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित हो जाएगी अपने पिछवाई कला। अब बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा हा। यानी संत धन्ना कहाँ के अपने थे। तो ये थे अपने दुलेव टोंक के। संत धन्ना कहाँ हो जाएंगे, दुलेव टोंक के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने अपने गिरसिया यानी ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, वालर हो जाएगा, कूद, ज्वारा, और ये अपने किसके हो जाएंगे, ग्रास्य जनजाति के मुख्य नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने जानकी लाल बांड किस कला से प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो जानकी लाल बांड अपने कला से संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे स्वांग कला से। जानकी लाल बांड को अपने क्या कहते हैं, मंकी मैन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने संप सभा की स्थापना किसने की थी। तो संप सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने। किसने की, गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में। कब की, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली कौन सी है। तो हाड़ौती दी है। ये अपने हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारह झालावाड़ की पहाड़ी भी नहीं होगी, मालवी भी नहीं होगी। तो कौन सी हो जाएगी, भीलवाड़ा की है अपने मेवाड़ी बोली। कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी बोली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपने राइट आंसर। आगे बात करें, अगला प्रश्न है 1956 ईस्वी में किन क्षेत्र को के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी किस क्षेत्र के विलयन के बाद राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो किसके बाद, अब्बू दिलवाड़ा और अजमेर के बाद। अब्बू दिलवाड़ा और अजमेर के बाद 1956 ईस्वी राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण, ठीक है। तो इस समय अपने अब्बू दिलवाड़ा और अजमेर का क्या हुआ, राजस्थान में विलय हुआ। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है।
तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? अपने संत लाल दास जी से। ऑप्शन नंबर डी अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया था अल्हट के द्वारा। किसके द्वारा? अल्हट के द्वारा करवाया गया था। अल्हट का उपनाम पूछा जाए तो अल्लू रावल। क्या कहते हैं? अल्लू रावल कहते हैं अल्हट को। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये तिमणिया पहना जाता है अपने गर्दन में। किसे गले का आभूषण है? कौन सा? तिमणिया, ठुलसी, बेजंटी, मटरमाला, ये अपने किसके आभूषण हो जाएंगे? कंठहार किसके हो जाएंगे? अपने गले के आभूषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है अपने शिकारी सहरिया जनजाति से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे है? तो कनक सुंदरी अपने राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है। जिसकी रचना की बात करें तो ये थे अपने शिवचंद्र भरतिया ने अपने राजस्थानी भाषा के पहले उपन्यास कौन सा? कनक सुंदरी के साथ ही अपने बात करें इसकी विश्रांत प्रवास, जिसे अपने आधुनिक राजस्थानी का पहला कहानी संग्रह कहते हैं, और साथ ही केसर विलास जिसे अपने राजस्थानी आधुनिक राजस्थान का पहला नाटक कहते हैं। इन सभी की रचना किसके द्वारा की गई? अपने शिवचंद्र भरतिया के द्वारा की गई। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? यानी बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वी.एन. मिश्र के निर्देशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने, जयपुर फुट के जनक कौन है? तो जयपुर फुट के जनक अपने डॉक्टर पी के सेठी। कौन है? डॉक्टर पी के सेठी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर पी के सेठी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर पी के सेठी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका अपने राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इस वर्ष अपने 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, तो इसे अपनी इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लीजिएगा। किसे? डॉक्टर पी के सेठी, जयपुर फुट के जनक। ठीक है, अगला प्रश्न अपने, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना, ये अपने जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान की हिस्सेदारी है कितनी? 15.2%। कितनी हो जाएगी? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है। आगे बात करें। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रचना नहीं है। यानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिसे अपने रानी जी के उपनाम से जानते हैं, उनकी अपने कौन सी रचना नहीं है? तो अपने मांझल रात, के रे चकवा बात, हुंकारो द्योसा और धरती दोहराई। तो कौन सी है? धरती दोहराई अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। ये किसकी हो जाएगी? अपने कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी। मांझल रात, हुंकारो द्योसा, के रे चकवारी बात, और साथ ही अपने बात करें रूसी प्रेम कथा यानी रशियन लव स्टोरी के साथ ही टाबरारी बात, गजबन, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, चकवा चकवीरी बात, पाबूरी बात, गोगारी बात, महेंद्र मुमलरी बात, बगड़ावत, और ये अपने किसकी रचनाएं हो जाएगी? ये अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की प्रमुख रचनाएं हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतर रही बोली रो नाम है। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ की बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं अपने बागड़ी। क्या कहती हैं? बागड़ी। उत्तरी राजस्थान की बागड़ी और दक्षिणी राजस्थान की वागड़ी। उत्तरी की बागड़ी, दक्षिणी की वागड़ी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? कीर्तिपाल। तो कौन था? कीर्तिपाल चौहान था। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो जसवंत थड़ा अपने कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? बुंडेल से थे अपने हड़बूजी। बुंडेल से अपने कौन थे? हड़बूजी थे। आगे बात करें। अगला प्रश्न है, बुंडेल से हड़बूजी। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? ये किया था अपने जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये कौन सा चरण था? अपने राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था। कौन सा था? तीसरा चरण था। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, जिन भांत फौज में नगारो चाहिए, यानी जिस प्रकार अपने युद्ध में क्या चाहिए? नगारो चाहिए, उसी बात में काई जरूरी है। तो बात में क्या है? हुंकारो, और फौज में क्या है? नगाड़ो। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, अचल दास खिंचीरी वचनिका में किनरे युद्ध रो वर्णाव हुयो।
तो अचलदास खिचड़ी वचनिका में अचल सिंह और होशंग शाह के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा अपने रचनाकार है, यानी राजस्थानी साहित्य में आदिकाल जैन शैली का रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आसंगु। कौन हो जाएंगे? आसंगु कवि हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भरमर यानी भंवर माता का मंदिर कहाँ है? तो ये छोटी सादड़ी में हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेवरी शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पैर में पहना जाता है। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान घना है? तो ये लालदासी पंथ के अपने संप्रदाय के अनुयायी क्या होते हैं? मेव मुसलमान होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये है अपने महनसर झुंझुनू। कहाँ हो जाएगी? महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की अपने हवेली स्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने भरतहरी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? तो भरतहरी का मेला बढ़ता है अपने अलवर जिले में। किस जिले में बढ़ता है? अलवर जिले में अपने राजस्थान में भरतहरी का मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी अपने राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये अपने पिछली बार क्या हुआ था? डिलीट क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी? अपने 84 क्या है? अपने पूर्वी राजस्थान की उपबोली हो जाएगी। अगला प्रश्न है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? भोगीलाल पांड्या के। किसके? भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से अपने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिन्हें अपने क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के लिए अपने नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। कौन सा? नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, आगे बात करें, अगला है अपने उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में स्वाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। तो स्वाई जयसिंह द्वारा अपने जितनी भी वेधशालाएं बनवाई गई उनमें कौन कौन सा समुच्चय है? तो स्वाई जयसिंह ने अपने 5 वेधशालाएं बनवाई थी अपने शासनकाल के दौरान। कहाँ कहाँ? एक तो जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, दिल्ली में और बनारस में। तो जयपुर इसमें नहीं दिया, लेकिन कहाँ बनवाई थी? अपने मथुरा में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी और बनारस में बनवाई थी। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसमें देखो, जयपुर में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, दिल्ली में, लेकिन आगरा में नहीं बनवाई। जयपुर, दिल्ली, अपने मथुरा में नहीं बनवाई और इलाहाबाद में नहीं। मथुरा में बनवाई लेकिन इलाहाबाद में नहीं बनवाई। जयपुर, मथुरा, इलाहाबाद में नहीं बनवाई और आगरा में भी नहीं बनवाई, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे? तो मेजर पीरू सिंह। कौन हो जाएंगे? पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर बी अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ अपने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था? राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो मेहतार काम कुण करियो, यानी राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने का अपने कार्य किसके द्वारा? सीताराम लालस द्वारा किया गया। सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी अपने राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। किसके नेतृत्व में उत्खनन का कार्य हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास रे निर्देशन मायने अपने आहड़ सभ्यता रे उत्खनन रो कार्य कियो गयो। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ है? अलवर जिले में स्थित है, जिसे अपने राजस्थान का कुंवारा किला कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है जिला एवं राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जैसे अलवर का अपने बाग, ये क्या है? अपने क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। बाघ कहाँ का हो जाएगा? अपने ये सवाई माधोपुर का शुभंकर है। जिस प्रकार भरतपुर का सारस क्रेन सही है, भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू है। ठीक है, अगला प्रश्न है लूह
काव्य रचनाकार है तो कौन है? चंद्र सिंह है। कौन हो जाएंगे? लू काव्य के रचनाकार चंद्र सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने मारवाड़ी उपबोली नहीं है, यानी मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? ढडकी भी है, बीकानेरी है, देवड़ा बाटी है, लेकिन अहिरवाटी अपने मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। अगला प्रश्न है अपने कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये थी अपने मेवाड़ राज्य की राजकुमारी। किसकी पुत्री थी? भीमसिंह की पुत्री थी, और इसका विवाह भी अपने मारवाड़ के भीमसिंह के साथ होने वाला था। अगला प्रश्न है अपने दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर अपने समाधि दी गई? तो दादू जी को दादू खोल बेराणा में। कहा? दादू खोल बेराणा में दादू जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। यानी पूछा है कि बागौर साहिब अपने ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अपने बागौर साहिब ऐतिहासिक स्थल स्थित है, जहाँ अपने गुरु गोविंद सिंह जी अपने पंजाब यात्रा के दौरान क्या थे? रुके थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का अपने महत्वपूर्ण केंद्र किसे कहा जाता है? कालीबंगा। किसे कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता, जिसे दीनदयाल बस्ती के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से अपने 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी, और अपने शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी अपने यहाँ से देखने को मिले थे। तो अपने किसे कहेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र? तो कालीबंगा सभ्यता को कहेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है अपने लोक साहित्य में किन्नरी गिनती नहीं हुए, यानी लोक साहित्य में किसकी अपनी गिनती नहीं की जाती? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लोकगीत की। इसमें लोकगीत की जाती है लोक साहित्य में, ख्यात और लोक नाट्य की भी की जाती है, और पहेलियों यानी आड़ी की भी की जाती है। तो किसकी नहीं होती? एकांकी की अपनी गिनती लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं होती। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। असाहित कबीरी रचना कौन सी है? किसकी? असाहित कबीरी। तो असाहित कबीरी रचना है अपने ऑप्शन नंबर बी अपने हंसावली। कौन सी दी है? हंसावली असाहित कवि की अपनी क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। अब बात करें अगले प्रश्न की ओर। वीर सतसिंह रचनाकार है, यानी वीर सतसिंह अपने किसके द्वारा रचित है? तो ये अपने वीर सतसिंह के रचनाकार है अपने नाथू सिंह महियारिया। कौन है? नाथू सिंह महियारिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है मोलेला ग्राम किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला ग्राम अपने गांव हो जाएगा राजसमंद में, जो कि अपने टेराकोटा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? टेराकोटा कला के लिए अपने क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है। टेराकोटा क्या होती है? एक मिट्टी कला होती है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र है? यानी पुरुषों के वस्त्र के बारे में पूछा है कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा अपने पुरुष वस्त्र का क्या देता है? विवरण देता है। तो पहला दिया है कुर्ती। तो कुर्ती क्या होती है? महिलाओं की होती है। निचोल भी महिलाओं का वस्त्र है, और दुकुल भी। तो पुरुषों का कौन सा हो जाएगा? दोडी। कौन सा? दोडी अपने क्या हो जाएगा? पुरुषों का वस्त्र होता है। आगे बात करें अगला प्रश्न है अपने हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी ये अपने हस्तकला उद्योग से है, जिसमें पूछा है कि हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मांगरोल। कौन सा स्थान है? मांगरोल अपने हथकरघा उद्योग के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। आगे बात करें अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय री प्रधान पीठ किठे ने है? यानी इसने पूछा है कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो ये है अपने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा कहाँ हो जाएगी? भीलवाड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के निम्न में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंब नहीं किया गया? तो किस अपने मंदिर में दुर्ग स्थापत्य का अवलंब देखने को नहीं मिलता? तो ये अपने जगदीश मंदिर उदयपुर में। कौन सा? जगदीश मंदिर उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अपने दुर्ग स्थापत्य का अवलंब किस किस में देखने को मिलता है? एक तो देखने को मिलता है लीलकंठ महादेव मंदिर अपने कुशलगढ़ में, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, रणकपुर मंदिर पाली में हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर अपने कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व किया है अपने रामनारायण चौधरी ने। किसने किया? रामनारायण चौधरी और अजंता देवी चौधरी। किसने? रामनारायण चौधरी ने अपने बेंगो किसान आंदोलन का क्या किया है? नेतृत्व किया है। और उसके बाद अपने विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से अपने जुड़ गए, लेकिन अपने बेंगो किसान आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? रामनारायण चौधरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान भाषारी बोली में नी गिने जे, यानी राजस्थानी भाषा की बोली अपने इसमें से कौन सी नहीं है? तो मारवाड़ी तो अपने राजस्थानी भाषा की बोली है, जो कि अपने पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाड़ी भी है और मेवाती भी है। तो मेवाड़ी अपने उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर इत्यादि क्षेत्रों में, और मारवाड़ी अपने पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन बघेली अपने क्या नहीं है? राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। अब बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो आजादी के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह, जो कि अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? कुल देवी कहें चाहे आराध्य देवी कहें, तो चौथ माता किसकी आराध्य देवी होती है? कंजर जाति की। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है, कांकण डोरडा बिंदोली एवं झामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? ये किससे आ गया? अपने रीति रिवाज से संबंधित टॉपिक से प्रश्न आ गया, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा विवाह से संबंधित। किससे हो जाएगा? विवाह से संबंधित क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? तो अपने 25 मार्च 1948 के बारे में पूछा है, तो ये अपने क्या है? एकीकरण का पहला चरण है। कब? 25 मार्च 1948 है। तो कौन कौन से नहीं था? अपने कोटा था, बूंदी, बारा, झालावाड़, शाहपुरा। तो क्या कहा है? संघ का हिस्सा नहीं था। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये अपने किसी इस संघ का हिस्सा नहीं था। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, जेठ सागर, ब्रह्मसागर, कोशी, कराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये किसमें हो जाएगा? जैसलमेर। किसमें? जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर में स्थित हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो चंपाकली किसका आभूषण होता है? गर्दन का आभूषण होता है चंपाकली। अपने तिमणियों, अपने मटरमाला, हंसहार, मोहनहार, रामहार, ये किसके होते हैं? अपने गर्दन या गले के आभूषण होते हैं। अगला प्रश्न अपने, हाला झालारा कुंडलिया काव्य रचना का सिरजक है, यानी हाला झालारी कुंडलिया किसकी रचना है? ये अपने ईश्वरदास भारत की। किसकी है? ईश्वरदास भारत की अपनी हाला झालारी कुंडलिया हो जाएगी। तो अपने ईश्वरदास भारत की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी होती है हाला झालारी कुंडलिया के साथ ही गरुड़ पुराण, गरुड़ आगम, गुण आगम, सभा पर्व और हरिरस किसकी? अपने हाला झालारी कुंडलिया के रचयिता, और साथ ही अपने गुण आगम के साथ ही अपने गरुड़ पुराण, सभा पर्व और हरिरस किसकी रचनाएं हो जाएगी? ईश्वरदास भारत की अपने रचनाएं हो जाएगी। उसके आगे बात करें तो अगला प्रश्न है अपने, की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? कि कौन सी सभ्यता अपने कांतली या कांतली नदी पर स्थित है? तो ये अपने गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता अपने क्या है? एक ताम्रयुगीन सभ्यता है जो कि अपने कांतली नदी के तट पर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? यानी गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो गागरोन अपने मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य अपने गागरोन का युद्ध लड़ा गया। तो अगला प्रश्न अपने, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किटों की संख्या कितनी है? यानी राजस्थान में कुल पर्यटन सर्किट कितने, ये पूछा है। तो इसका अपना उस समय तो राइट आंसर था कि क्या? डी 10। लेकिन वर्तमान में अपनी बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट हो। तो आपको टोटल कितने पर्यटन सर्किट याद रखने हैं? 10। तो राजस्थान में कुल टोटल कितने पर्यटन सर्किट है? तो 10 हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, निम्नांकित में से कौन से जिले में
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। तो इसने क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ मिलती है, तो अपने बांसवाड़ा जिले में। कहाँ मिलती है, बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती अंचल रा चावा गीतकार है, यानी हाड़ौती अंचल के प्रमुख गीतकार कौन हो जाएंगे, अपने रघुराज सिंह हाड़ा। कौन हो जाएंगे, रघुराज सिंह हाड़ा। अगला प्रश्न है, मेवाती री उपबोली है, यानी मेवाती की उपबोली के बारे में पूछा है तो कौन सी हो जाएगी, तो इसकी होती है अहिरवाटी। मेवाती की उपबोली होती है अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, तो नागभट्ट द्वितीय। किसने, नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण शाहपुरा सिंहतल खेड़ाप किस संप्रदाय से प्रमुख केंद्र थे, यानी इसने पूछा है रेण शाखा, शाहपुरा शाखा, सिंहतल, खेड़ाप किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र रहे, तो ये अपने रहे रामसनेही संप्रदाय के। किसके होंगे, रामसनेही संप्रदाय के अपने प्रमुख स्थल है कौन कौन से, रेण शाखा, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है, तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस गांव में हो जाएगा, उमराई गांव में। किस गांव में है, उमराई गांव में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, अपने टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया, यानी टोंक में चार बेत लोक कला के प्रवर्तक या अपने शुरुआत किसने की, तो ये की थी अपने करीम खां निहंग ने। किसने की थी, करीम खां निहंग ने अपने चार बेत कला की टोंक में शुरुआत की थी, जो क्या है अपने एक पठानी मूल का क्या है, नाटक है। अगला प्रश्न है, लोक कथा केवणिये ने काई किया जावे, यानी लोक कथा कहने वाले को क्या कहते हैं, अपने बात पोष कहते हैं। क्या कहते हैं, बात पोष। ऑप्शन नंबर बी अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी करती है, तो इनके पृथ्वीराज राठौड़ की अपने सबसे प्रसिद्ध कृति के बारे में बात करें तो ये होती है अपने वेली कृष्ण रुक्मणी री। तो क्या हो जाएंगे, वेली कृष्ण रुक्मणी री अपने क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ की अपने सुप्रसिद्ध क्या है, रचना है या कृति है। अगला प्रश्न है, अपने राजस्थान रा पहला कहानीकार किन्ने मान्या जाव है, तो अपने राजस्थान के पहले कहानीकार के बारे में बात करें तो अपने किसे कहते हैं, शिवचंद्र भरतिया को अपने राजस्थान के पहले कहानीकार कहते हैं, जिन्होंने अपनी विश्रांत प्रवास नामक कहानी लिखी थी। कैसी, विश्रांत प्रवास। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, तो मुर्की आभूषण अपने कहाँ पहनते हैं, कानों में पहनते हैं। तो मुर्की कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अपने किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली का स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ, यानी किस राजा के शासनकाल में अपने किशनगढ़ शैली स्वतंत्र रूप में आई, तो ये अपने राजा सावंत सिंह के शासनकाल में अपने किशनगढ़ चित्रशैली का स्वतंत्र रूप देखने को मिलता है। इन्हीं के समय अपने मोरध्वज निहालचंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया, और ये भी प्रश्न बनता है कि बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था, तो बनी ठनी का वास्तविक नाम था अपने रसिक प्रिया, और बनी ठनी को अपने भारत की क्या कहते हैं, मोनालिसा कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपने मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। क्या थी, खनगा एक प्रकार की क्या थी, पगड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन संतरी वाणिया रो संग्रह हरंडे वाणी नाम सु संकलित करीजे, तो दादू दयाल किसके हो जाएंगे, दादू दयाल जी के अपने संग्रह हरडे वाणी नामक रूप से संकलित होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध अपने किस किस के मध्य हुआ, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य अपने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। आगे बात करें। अगला प्रश्न हो जाएगा, अपने निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है, तो ये अपने बड़े नगाड़े की थाप के बाद में बात करें तो ये किया जाता है अपने बम नृत्य। कौन सा नृत्य, बम रशिया नृत्य कहाँ का हो जाएगा, अपने भरतपुर का मुख्य नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में
था, तो कौन सा था? बेड़सा। कौन सा? बेड़सा गांव। कौन सा हो जाएगा? बेड़सा गांव अपने गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने मारवाड़ी की उपबोली है। यानी इसने कहा है कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया तोरावाटी, फिर दिया राजावाटी, फिर दिया चौरासी, और सी नंबर दिया अपने शेखावटी। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावटी हो गई। मारवाड़ी की उपबोली शेखावटी, थली और डड की, ये अपने किस किस उपबोलियां हो जाएगी? अपने मारवाड़ी की उपबोलियां हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? अपने परोपकारिणी सभा। किसकी की थी? परोपकारिणी सभा। और इसी वर्ष अपने 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का अपने निधन हो गया था। तो अगला प्रश्न है अपने उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपने कोटा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोटा। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? अपने कोटा जिले में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज में होती है और अंत से होता है। यानी अपने किससे शुरुआत होती है? श्रावण तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है, और अंत से पूछा जाए तो किसके अंत से होती है? तो एक अपने राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज त्योहार यानी श्रावण तीज से अपने त्योहारों की शुरुआत होती है और ले डूबती है, यानी अंत किससे होता है? गणगौर से। तो ऑप्शन नंबर डी अपने किसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजसमंद का मोलेला ग्राम किस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद किसके लिए? मरण शिल्प के लिए। किसके लिए? मरण शिल्प, या बात करें टेराकोटा कला के लिए अपने मोलेला गांव राजसमंद क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। तो अगला प्रश्न अपने किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी अपने स्वाई राम सिंह के समय। किन के समय? स्वाई राम सिंह के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न अपने ढोला मारूरा दुहा करती रे नायक ढोला रो असल नाम कहीं है? यानी ढोले का असली नाम क्या था? तो ढोले का असली नाम था सालह कुंवर। कौन सा? सालह कुमार अपने ढोला का क्या था? असली नाम था। अगला प्रश्न है अपने 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला? तो ये कहाँ से मिला? अपने बेराट से। कहाँ से मिला? बेराट सभ्यता से मिला। अगला प्रश्न है अपने किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो धर्मत के युद्ध में अपने औरंगजेब ने किसको हराया? जसवंत सिंह को हराया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती? तो ये अपने जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपको बताया कि जियोग्राफी के प्रश्नों को अपने अलग से सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। फिर ये अपनी बात करें कि वर्टिसोल किस जिले में नहीं पाई जाती, तो कोटा और बूंदी में हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल पाई जाती है, बाराकोटा में पाई जाती है, बांसवाड़ा और झालावाड़ में भी पाई जाती है। तो कहाँ नहीं पाई जाती? अपने वर्टिसोल मृदा बीकानेर और चूरू जिले में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। यहाँ कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान रा चावा नाटककार है, यानी राजस्थान के अपने चहीते नाटककार कौन है? अर्जुन देव चारण। कौन है? अर्जुन देव चारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है यानी राजस्थानी भाषा की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? मालवी है, वागड़ी भी है, मेवाती भी है। तो मालवी की बात करें तो ये अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी की बात करें ये दक्षिणी अपने राजस्थान में बोली जाती है। मेवाड़ी भी अपने दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो कौन सी नहीं है? बागरू। ये अपने किसकी नहीं है? राजस्थान की भाषा की अपने बोली नहीं है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? तो कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। किसमें? कानड़ देव प्रबंध में अपने जालोर के शासक यानी कानड़ देव और अलाउद्दीन के मध्य संघर्ष की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? यानी गागरोन के राजपूत शासक कौन थे? पीपाजी। कौन थे? संत पीपाजी, जिनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो प्रताप सिंह खिलजी था। क्या था? प्रताप सिंह खिलजी। ठीक है। और ये अपने किस नाम से आगे अपने भक्ति मार्ग पर चल पड़े? संत पीपा के नाम से। और इनकी गुफा पूछी जाए तो इनकी गुफा है टोडा रायसिंह टोंक। कहाँ हो जाएगा? टोडा रायसिंह टोंक। अगला प्रश्न है अपने पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है?
तो पशु पक्षियों का चित्रण और किसका, पशु पक्षियों के चित्रण और प्राकृतिक सौंदर्य किसका हो जाएगा, अपने बूंदी चित्र शैली का अपने क्या हो जाएगा, मुख्य विशेषताएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने पीठी राग गीत कद गाए जे। पीठी राग गीत यानी पीठी के गीत कब गाए जाते हैं, तो ये अपने विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, यानी ब्याह में गाए जाए। आगे बात करें, अगला प्रश्न है जैन कवि सम्य सुंदर की रचना नहीं है, यानी जैन कवि कौन, सम्य सुंदर की रचना कौन सी है, नहीं है, तो मृगावती रास है, नल दमयंती चौपाई भी है, सीताराम अपने चौपाई भी है, तो कौन सी नहीं है, पद्मिनी चरित चौपाई अपने जैन कवि सम्य सुंदर की क्या है, रचना नहीं है। अगला प्रश्न है अपने भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, अपने डहलिया, क्या कहते हैं, डहलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है, यानी अपने कौन सी साहित्यिक कृति अपने राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है, तो कौन सी हो जाएगी, नेमिनाथ रास, कौन सी हो जाएगी, नेमिनाथ रास अपने राजस्थान के साहित्य काल के आदिकालीन साहित्य से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो त्रिलोक चंद्र माथुर। ये प्रश्न अपने L1 में भी देखने को मिला था। अगला प्रश्न है अपने लोक नाट्य चार बेत निम्न में से किस क्षेत्र के संबंधित है, तो लोक नाट्य चार बेत अपने टोंक जिले से संबंधित हो जाएगा, जो कि क्या है, अपने पठानी मूल का नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है, तो सोनार किला कहाँ हो जाएगा, अपने जैसलमेर में स्थित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है, यानी कौन से संत अपने राजस्थान के नहीं है, तो संत पिंपा जी भी है, जाम्बू जी भी है, लालदास जी भी है, तो कौन सी नहीं है, अक्खा जी अपने राजस्थान के संत नहीं है। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ है, तो ये अपने जयगढ़ किले में, कौन से किले में, जयगढ़ किले में, ये क्या है, अपने एशिया की सबसे बड़ी तोप हो जाएगी। आगे बात करें अगला प्रश्न है कि राड़ूरा सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, यानी कि राड़ू का सोमेश्वर मंदिर अपने किस मंदिर शैली से संबंधित हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार शैली से, किससे हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित मंदिर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उदयशाही अमरशाही खंजरी शाही क्या है, ये अपने क्या है, राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार है, क्या है, राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, तो मालवी बोली अपने जो अपने मध्य प्रदेश के कई जिलों में क्या है, बोली जाती है। अगला प्रश्न है ऊंट री खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है, ये उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर अपनी स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाएगी, उस्ता कला कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, अपने बेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है, किस जिले में बढ़ता है, डूंगरपुर जिले यानी नमाटापुरा नामक स्थान पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है। और पूछा जाए ये मेला कब लगता है, तो ये लगता है अपने माघ पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन। और अपने बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, तो अपने संत माऊ जी ने की थी, जिन्होंने और चोपड़ा ग्रंथ की अपने रचना की थी। चोपड़ा ग्रंथ को बात करें तो अपनी दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अगला प्रश्न है अपने दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था, तो दूध व खारा क्या था, अपने किसान आंदोलन था, तो ये अपने किससे संबंधित था, बीकानेर रियासत से संबंधित था। अगला प्रश्न है संत माऊ जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो संत माऊ जी अपने निष्कलंकी संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, आगे बात करें अगला प्रश्न है कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय की गई, तो कौन सा, मेजर बटन। कोटा को कौन हो, कोट को हो बटन, तो मेजर बटन की अपने हत्या 1857 की क्रांति के दौरान की गई, जो कि कोटा का अपने क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। आगे बात करें अगला प्रश्न है अपने अमर चूनड़ी कहानी संग्रह रचनाकार कौन है, तो इसके रचयिता है नरसिंह राजपुरोहित। कौन हो जाएंगे, नरसिंह राजपुरोहित। ऑप्शन नंबर ए इसका अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के कहां से हुई है प्राप्त, विराट सभ्यता से अपने यूनानी शासक
मिनेंडर या मिनांडर के सिक्के क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कुरंजा, पीपली, घुघरी के अपने केवड़ा क्या है? तो ये अपने क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। कुरंजा, पीपली और घुघरी और केवड़ा क्या है, राजस्थान के अपने लोकगीत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है चिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी मिलती है अपने पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि ऐश्वर्य सिंह बारठ, चेतावनी राजचुंगटिया किन से संबंधित है? तो ये अपने महाराजा फतेह सिंह से संबंधित है। इससे संबंधित हो जाएगा अपने चेतावनी राजचुंगटिया अपने किसकी रचना है, केसरी सिंह बारठ की, और संबंधित अपने महाराजा फतेह सिंह से। किससे हो जाएगी, फतेह सिंह से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है पंजाब रे अबोहर यानी पंजाब के अबोहर, फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? तो कौन सी है, बागड़ी बोली का। किस बोली का, अपने बागड़ी बोली का अपने पंजाब रे अबोहर, फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में क्या है, असर देखियो जाए। अगला प्रश्न है अपने मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? अपने महमूद खिलजी को परास्त कर। किसको, महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर अपने मालवा के शासक थे महमूद खिलजी, जिन्हें परास्त कर कुंभा ने किसका निर्माण करवाया, कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से। सीताबाड़ी किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से संबंधित है मेला हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने मराठा विजय का प्रतीक सरंगाशूली का निर्माण किसने करवाया? यानी मराठाओं पर विजय का प्रतीक अपने सरंगाशूली का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये थे अपने जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह। कौन थे, ईश्वरी सिंह। ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अपने क्या दिया, चार चौमा मंदिर चूरू में, दूसरा दिया अपने काला गोरा भैरव सवाईमाधोपुर में, विजासन माता बूंदी में, और धनोप माता भीलवाड़ा। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, राइट, धनोप माता भीलवाड़ा, विजासन माता बूंदी और काला गोरा भैरव सवाईमाधोपुर। तो इसका अपना राइट आंसर चार चौमा माता चूरू जिले में ये मंदिर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के माध्यम से अपने 2022 में आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में जितने भी अपने L1 और L2 के क्वेश्चन पेपर थे, जिसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को अपने इस क्लास के माध्यम से हल कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने बात करने वाले हैं अपने 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा जो 2022 में आयोजित हुई थी, उन पेपरों में अपने जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अगली क्लास में हल करेंगे। अगर आपको ये अपनी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।